नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हेडलाइन 24 न्यूज़ पर। और इस समय सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ईडी के हाथ लगी है बड़ी कामयाबी। तबलीगी जमात के कथित ट्रस्ट को खोज निकाला। ईडी के हाथ, आपको बता दें कि ईडी के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। ईडी ने तबलीगी जमात के कथित ट्रस्ट को खोज निकाला है। तो इस समय सबसे बड़ी खबर है कि ईडी के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। तबलीगी जमात के कथित ट्रस्ट को ईडी ने खोज निकाला है। इस ट्रस्ट का नाम कशीफ उल उलम बताया गया है। ट्रस्ट का खाता भी खोज निकाला गया है और अब इस ट्रस्ट को लेकर मौलाना साद और उनके बेटों से भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही ईडी ने उस शख्स को भी खोज निकाला है जो विदेशों में पैसे भेजता था। अब तक लगभग 90 लाख रुपए विदेश में भेजे बताए गए हैं। तबलीगी जमात के मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही थी। ईडी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ईडी का एक ट्रस्ट का पता चला है जो तबलीगी जमात से जुड़ा बताया जाता है। इसके पहले ईडी ने जमात से जुड़े ट्रस्ट के बारे में आयकर विभाग और अन्य सरकारी संस्थाओं से जानकारी मांगी थी, लेकिन कोई ट्रस्ट सामने नहीं आया था, जिसके चलते ईडी इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर तबलीगी जमात में पैसा कैसे जा रहा है, पैसा किसके पास आता है और किसके पास जाता है। सूत्रों के मुताबिक अब जिसका नाम सामने आया है उसका नाम काशिफ उल उलम बताया जा रहा है। यह भी पता चला है कि इस ट्रस्ट का बैंक खाता निजामुद्दीन के ही बैंक ऑफ इंडिया में है। ईडी बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर ट्रस्ट के खाते के बारे में जानकारी मांगेगा। ईडी जानना चाहता है कि इस ट्रस्ट का तबलीगी जमात से क्या रिश्ता है, मौलाना साद साहब और उनके बेटों से इसका क्या लेना देना है। ईडी इस बारे में मौलाना साद और उनके बेटों से भी पूछताछ करेगा। ईडी सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच के दौरान कई आम लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें एक शख्स का नाम बताया जा रहा है कि निजामी का होटल और इत्र व्यवसाय बताया गया है। इसके अलावा अब्बास अफगानी नाम के एक व्यक्ति पर भी शक है जो कथित तौर पर हवाला का धंधा करता बताया जाता है। ईडी के अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अब तक जो पूछताछ हुई है उससे उनके अनेक अहम जानकारी निकलकर सामने आएंगी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने जो दस्तावेज भेजे हैं उनको उर्दू से हिंदी में अनुवाद कराया जा रहा है और इस अनुवाद के बाद कई और अहम तथ्य सामने आ जाएंगे। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के सीधे तार मौलाना साद से नहीं जुड़े हैं, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मौलाना साद और उसके करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अब तक होने वाली पूछताछ और बैंकों व अन्य जगहों से आने वाले दस्तावेजों इस शिकंजे के कसने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ध्यान रहे कि तबलीगी जमात और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने भी विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जिसकी जांच अलग से जारी है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रहा है। तो इस समय भारत सरकार को या कहें तो ईडी के हाथ ये बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। आखिर तबलीगी जमात का जो कथित ट्रस्ट है, जो उन्हें फंड मिलता है, कैसे पैसा वो भेजते हैं, कैसे उन्हें मिलता है, विदेशों में भेजते हैं, विदेशों से आता है, तो उसका जो है यहाँ पर ईडी को एक बड़ी कामयाबी लगी है। तो जो न्यूज़ हमने आपको बताई है, उम्मीद करते कि आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर करते हैं तभी हमारी वीडियोस बनाने का फल हमें मिलता है। और अधिक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और आप लगातार देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज़ को। धन्यवाद।